नमस्कार बच्चों, मैं प्रोफेसर अंतिमा पांडे। आज हम कक्षा 9वीं की पाठ क्रमांक 6वीं ए सखी ये कविता पढ़ेंगे। इसकी विधा जो है वह है मुकरिया। पहले हम कवि अमीर खुसरो जी के जीवन परिचय के बारे में जान लेंगे। आपका पूरा नाम जो है वो है अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो, लेकिन जनसाधारण में आप अमीर खुसरो के नाम से प्रसिद्ध हैं। आपका जन्म 1253 में पटियाला एटा उत्तर प्रदेश में हुआ था और आपकी मृत्यु 1325 में हुई थी। आप पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। आप अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। तूफ़ा, तुसिगर, वस्तुल हयात, गुर्रातुल कमा, नेहायतुल कमाल, दोहे, घरेलू नुस्खे, कह मुकरिया, दुसुखने, ढकोसले, अनमेलियाँ, उलटबासियाँ आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। पद्य संबंधी ए सखी इसकी विधा है मुकरिया। मुकरिया यह एक लोक प्रचलित पहेलियों का ही एक रूप है जिसका लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना है। अमीर खुसरो ने इन मुकरियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में पहेलियाँ एवं उसके उत्तर दिए हुए हैं। पहेलियाँ जो होता है उसके उत्तर उन पहेलियों में नहीं छुपे हुए रहते हैं, लेकिन जो मुकरिया होता है उसके उत्तर उसी मुकरिया में छिपे हुए रहते हैं। तो बच्चों हम ए सखी यह कविता पढ़ना शुरू करते हैं। रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठी जावे। यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन न सखी तारा। भोर यानी सुबह, अर्ली मॉर्निंग। उठ यानी उठकर, जावे यानी जाना, और अचरज यानी आश्चर्य, न्यारा यानी अलग, अनोखा। तो इस पंक्तियों में नायिका अपनी सहेली, अपनी सखी से कह रही हैं कि रात के समय, जब रात होता है तब रात के समय वह मेरे पास आता है और जैसे ही सुबह होने लगता है वैसे ही वह उठकर चला जाता है। यह आश्चर्य की बात जो है वह सबसे अलग है। क्या सखी वह साजन है? साजन यानी प्रीतम। तो वो कहती है नहीं नहीं, वह क्या है? एक तारा है, वह तारा है। जब हम रात होती है, जैसे ही रात होती है तो तारे जो होते हैं वह सब आसमान में छा जाते हैं और जैसे ही फिर सुबह होने लगती है धीरे धीरे वो सब तारे गायब हो जाते हैं। तो नायिका कह रही है कि वह क्या है? वह रात को आने वाला तारा है और सुबह चले जाने वाला वह तारा ही है, वह प्रियतम नहीं है। वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोय। मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। हो यानी होना, दूजा यानी दूसरा, कोय यानी कोई। इन पंक्तियों में नायिका कह रही हैं कि जब वह आता है तभी शादी होती है और उस दिन उसके अलावा दूसरा कोई उसकी कमी पूरा नहीं कर सकता है। उसके बोल बहुत मीठे लगते हैं। क्या सखी वो साजन है? तो नायिका कह रही है, अपनी सखी से कह रही कि सखी वो साजन नहीं है, वो क्या है? वो ढोल है जो शादी में बजता है, बाजा वगैरह। क्योंकि बिना शादी के, बिना शादी में बिना ढोलक के, बिना बाजे के शादी अच्छी नहीं लगती है। तो नायिका कह रही है कि वो साजन नहीं है, वो क्या है? वो ढोल है। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा। तपन यानी जलन, ताप, गर्मी, और तन यानी शरीर।
इन पंक्तियों में नायिका जो है वह अपनी सहेली से कह रही है कि जब मांगती हूँ तब वह पानी भरकर लाता है और मेरे मन की जो है वह जलन को बुझाता है, यानी मेरे मन की तपन जो रहती है उसको वह बुझा देता है। मन से तो वह भारी है और शरीर से छोटा है। तो इन नायिका कह रही है कि वह तो शरीर से जो है वह छोटा दिखता है, यानी और मन जो है उसका बहुत ही गहरा है, यानी लोटा जो होता है वह दिखने में तो बहुत छोटा लगता है, लेकिन उसमें अगर हम जल भरते हैं तो बहुत ही अधिक जल आ जाता है। तो इन पंक्तियों में नायिका कह रही है कि जो अपने तन से छोटा है लेकिन मन से भारी है, क्या सखी वो साजन है? तो फिर बाद में कहती नहीं नहीं सखी वो साजन नहीं है, वह क्या है? एक लोटा है। बेर बेर सोहतवी जगावे, ना जागू तो काटे खावे, व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ए सखी साजन ना सखी मक्खी। बेर बेर यानी बार बार, सोहतवी यानी सोते हुए, जगावे यानी जगाना, और काटे खावे यानी काट खाना, व्याकुल यानी परेशान बेचैन। तो नायिका कह रही है अपनी सहेली से, अपनी सखी से कह रही कि मैं जब भी बार बार सोती हूँ तो वो मुझे बार बार जगाने आता है, और अगर मैं नहीं जागती हूँ तो वो मुझे काट खाता है, और फिर उससे मैं परेशान हो जाती हूँ, उससे मैं व्याकुल होकर हक्की बक्की रह जाती हूँ। हक्की बक्की यानी आश्चर्यचकित हो जाती हूँ कि क्या सखी वो साजन है? नहीं नहीं, क्या है वो मक्खी है। तो यानी रात में जब कोई भी सोता है तो मक्खी जो होती है वह बार बार आती है, हर एक किसी को परेशान करती है, उसको काटती रहती है, और सब लोग उसको भगाने की कोशिश करते हैं, और जब तक कोई नहीं जागता तब तक वो उसको काटते ही रहती है। तो इस तरह से मक्खी जो है वो औरों को परेशान करती है। तो नायिका अपने सहेली से पूछ रही क्या सखी वो साजन है? फिर खुद ही बता रही नहीं नहीं वो साजन नहीं है, वो क्या है? एक मक्खी है। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन न सखी तोता। सुरंग यानी सुंदर, अति यानी बहुत, रंग रंगीलो यानी रंग बिरंगी, गुणवंत यानी गुणवान, चटकीलो यानी चमकदार। तो इन पंक्तियों में नायिका जो है वह कह रही है कि वह बहुत ही सुंदर और रंग रंगीला है, बहुत ही चमकदार और गुणवान भी है, और वह राम के भजन के बिना कभी नहीं सोता है। क्यों सखी क्या वह साजन है? साजन यानी प्रियतम। तो वह अपने नायिका जो अपनी सहेली से पूछ रही है कि जो बहुत ही दिखने में सुंदर है, रंग रंगीला है और बहुत ही चमकदार है और बहुत ही ज़्यादा गुणवान है, और जो राम के भजन के बिना कभी नहीं सोता है, क्या सखी वो मेरे साजन है? फिर बाद में वो स्वयं कहती है कि नहीं नहीं, वह क्या है? वह एक तोता है। अर्ध निशा वह आयो भौन, सुंदरता बरने कवि कौन, निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन ना सखी चंद। अर्ध निशा यानी आधी रात, आयो यानी आना, भौन यानी भवन, निरखत यानी देखते ही, मन भयो यानी होना, वर्ण यानी वर्णन करना। तो इन पंक्तियों में नायिका अपनी सखी से, अपनी सहेली से कह रही हैं कि अर्धनिशा यानी आधी रात को वह मेरे भवन में आता है, और उसकी सुंदरता का वर्णन कोई कवि नहीं कर सकता है। ऐसा कौन सा कवि है जो उसकी सुंदरता का वर्णन कर सके, और जो है उसे देखते ही मन आनंदित हो उठता है। यानी जैसे ही हम आधी रात को वह मेरे भवन में आता है और उसको देखते ही मेरा मन जो है वह बहुत ही अधिक आनंदित हो जाता है। तो क्या सखी वह साजन है?
फिर नायिका स्वयं ही कहती है, सखी सखी वो साजन नहीं है, वो क्या है, वो एक चंद है। चंद यानी चांद। वो कह रही है कि वो चंद्रमा है। जिस तरह से अगर चंद्रमा आती है आधी रात को आसमान में छा जाती है, तो उसको देखकर नायिका का मन बहुत ही प्रफुल्लित हो जाता है, वह बहुत ही अधिक खुश हो जाती है। और वो क्या है, एक चांद है। शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखिन से छिन होत न न्यारा। 8 पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। शोभा यानी सुंदरता, सदा यानी सदैव हमेशा, बढ़ावन यानी बढ़ाने वाला, आखिन यानी आँख, छिन यानी क्षण भर, होत न यानी होना, न्यारा यानी दूर, पहर यानी समय। तो इन पंक्तियों में नायिका जो है वह अपनी सहेली से, अपनी सखी से कह रही है कि वह हमेशा मेरी शोभा बढ़ाता है, मेरी आँखों से क्षण भर के लिए भी दूर वह नहीं होता है, और 8 प्रहर यानी 8 समय वह मेरा मनोरंजन करता रहता है। क्या सखी वो साजन है? नहीं नहीं, वो क्या है, वह काजल है, वह अंजन है। अंजन यानी काजल। वह जो है वह क्या है, अंजन है, जो हम काजल अपनी आँखों में लगाते हैं। क्योंकि अगर हम जैसे ही आँखों में काजल लगाते हैं तो हमारी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। तो नायिका कह रही है कि वो हमेशा सबकी सुंदरता को बढ़ाता है और सबका मनोरंजन भी करता है। जीवन सब जग जासो कहे, वा बिनु नेक न धीरज रहे। हरे छिनक में यकी पीर, क्यों सखी साजन ना सखी नीर। जग यानी संसार, जासो यानी जिसे, छिनक यानी क्षण भर, हिय यानी हृदय, जिसे पूरा संसार जीवन कहता है, उसके बिना भलाई और धैर्य नहीं रह सकता। क्षण भर में ही वह हृदय की पीड़ा हर लेता है। हर लेना यानी कम कर देना। क्यों सखी, क्या वह साजन है? नहीं नहीं, वो क्या है, पानी है, नीर है। नीर यानी पानी। तो नायिका इन पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं कि समस्त संसार जो है वह किसके ऊपर निर्भर है, पानी के ऊपर निर्भर है, और उसके बिना सब व्याकुल हो जाते हैं, सब बेचैन हो जाते हैं। तो अगर कभी पानी नहीं मिलता है तो सभी परेशान हो जाते हैं। पानी से ही समस्त संसार का जीवन निर्भर है। अगर पानी नहीं है तो हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो नायिका कह रही है कि जो उसके हृदय की पीड़ा हर लेता है और उसके बिना कोई भी भलाई और धैर्य नहीं रहता है, तो वह सखी साजन नहीं है। वह कौन है? पानी है। बिन आए सब ही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले। सीरा भई लगावत छाती, क्यों सखी साजन ना सखी पाती। पाती यानी पत्र। यहाँ पर पाती का अर्थ पत्र को बताया गया है। और इन पंक्तियों में नायिका जो है वह कह रही है कि उसके न आने पर मैं सब सुख भूल जाती हूँ, और जब वह आ जाता है तो मेरा अंग अंग पुलकित हो जाता है। सब फूले यानी पुलकित हो जाना। और उसे सीने से लगाते ही मुझे ठंडक मिलता है। क्यों सखी, क्या वो साजन है? नहीं नहीं, वो क्या है, वह एक पत्र है। क्योंकि यह खुसरो जी ने अपने जब समय में लिखा था, तो उस समय मोबाइल फ़ोन आदि ये सब कुछ भी नहीं था। तो उस समय लोग अपने संदेश का आदान प्रदान पत्र के माध्यम से करते थे। यानी अपनी बातें एक के पास से दूसरे के पास पहुंचाने का जो जरिया था, जो साधन था, वह एक पत्र ही था। पत्र के माध्यम से ही लोग अपनी बातों को दूसरे के पास पहुंचाते थे। तो उस समय सब पत्र का इतनी बेसब्री से इंतज़ार किया करते थे कि अगर कभी कहीं से किसी का पत्र आता तो वह उसको पढ़ के बहुत ही खुश होते थे। तो
इन पंक्तियों में नायिका जो है वह अपनी सहेली से कह रही है कि उसके न आने पर सब सुख भूल जाते हैं, यानी वो बहुत ही बेचैन और बहुत ही उदास हो जाती है। और जैसे ही पत्र मिलता है तो वह उनका पूरा अंग अंग पुलकित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है और उसको सीने से लगाकर उनको बहुत ही अधिक सुख मिलता है, बहुत अधिक ही ठंडक मिलता है। क्या सखी वो साजन है? नहीं नहीं, वो क्या है, एक पाती है, वह एक पत्र है, एक चिट्ठी है। तो बच्चों ये ए सखी या मुकरिया जो ये कविता था यह अब समाप्त हुआ। अब हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।